बात कर रहे हैं। सीहोर में बुधनी विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी कर रहे बीएलओ की हार्ट अटैक के चलते उनकी जान चली गई, निधन हो गया। बुधनी के मुर्राह हाई स्कूल में पदस्थ नारायण सिंह नागर चुनाव में बतौर बीएलओ तैनात थे। कल मतदान के अंतिम दौर में उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल उन्हें लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देर रात उनका शव जो है उनके घर पहुंचाया गया। वोटिंग के अंतिम दौर में उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रदीप चौहान सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, विस्तार से पूरी जानकारी। देश पर पिछले कुछ समय से ये नवाचार चल रहा है कि जब सामग्री वितरण का होता है बीएलओ को और चुनाव को, तो वहाँ एक अस्पताल में पूरी ड्यूटी की व्यवस्था होती है। इसके बाद भी जिस तरह से कल नारायण सिंह नागर जी जो बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे, अंतिम समय में वोटिंग का समय चल रहा था, उनका अचानक हल्का सीने में दर्द हुआ। जब उनको सिर पर पसीना आया तो वहाँ जो मौजूद लोग थे उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में थोड़ा सा इलाज चला, उसके बाद डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया और बताया कि उनको सीवियर हार्ट अटैक था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। पूरे गांव में घटना के बाद सन्नाटा पसरा, प्रशासन ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त करी। कुल मिला के बहुत दुखद ये पूरा मामला अपने आप में रहा है। धन्यवाद इस अपडेट के लिए। सहयोगी प्रदीप विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो श्योपुर में उपचुनाव भले खत्म हो गया हो, लेकिन उपद्रवियों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दबंगों ने कई घरों में जमकर बवाल किया, कई घरों को आग के हवाले कर दिया, पत्थरबाजी की। इतने से मन नहीं भरा तो ट्रैक्टर से बिजली के खंभे तक तोड़ दिए। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा मामला गौहरा गांव का है। नई जिम्मेदारी निभाने के लिए लाए गए थे कलेक्टर साहब, निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई होगी। देख लीजिए, ट्रैक्टर से बिजली के खंभे तोड़े जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का दावा है। शांति के टापू में उपद्रव है, उत्पात है, उद्दंडता है, हैरत है। गौहरा गांव का ये पूरा मामला है। कई घरों में आग लगा दी गई। ये अंचल अपनी गर्मी, अपने गुस्से, अपने उपद्रव, अपनी गोली, अपनी बोली के लिए जाना जाता है। अब ये इसलिए जाना जाएगा, एक बाय इलेक्शन तक नहीं करवाया जा सकता यहां ढंग से। एक बाय इलेक्शन कानून व्यवस्था के धू धू कर जलने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। इधर रायपुर में फ्लाइट में बम की सूचना मिली और उसके बाद हड़कंप मच गया। रायपुर एयरपोर्ट पर एक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयरपोर्ट पर इंडिगो की जो फ्लाइट थी, जो नागपुर से कोलकाता की तरफ जा रही थी, उसे रायपुर में इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा और फिर उसकी पूरी पड़ताल की गई। कुछ समय इस तरह बम की जानकारी होने की सूचनाएं मिलती रहीं। उसमें थोड़ा ब्रेक लगा और अब अचानक से इंडिगो की इस फ्लाइट को लेकर थ्रेट मिला और फिर इसे रायपुर एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 15 दिनों में ही एविएशन सेक्टर को 200-250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अब ये एक और थ्रेट। फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली, उसके बाद हड़कंप मच गया। स्वामी विवेकानंद जो एयरपोर्ट है माना में, वहां पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। नागपुर से कोलकाता की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी। इसे रोककर चेक करना पड़ा। इधर शिवपुरी के पोहरी में अचानक बैरिकेड्स लगाने से दुर्घटना हुई, मौत हुई और पुलिस द्वारा परिजनों के साथ मारपीट की गई। इसके विरोध में कल शाम से जो जाम लगा था वो अब भी जारी है। पोहरी चौराहे पर परिजनों के प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक कैलाश कुशवाहा भी शामिल हुए। मामले में एसपी सिटी ने कोतवाली पुलिस के 4 आरक्षकों को निलंबित भी कर दिया है, लेकिन परिजन सिटी कोतवाली प्रभारी और सुरवाया थाना प्रभारी पर एफआईआर की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। शिवपुरी के पोहरी का ये पूरा मामला, महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है, लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है।
ट्रैक्टर से रास्ते को जाम कर दिया गया है, लोग भी रास्ते पर खड़े हुए हैं। कल से ये सिलसिला चल रहा है। पुलिस की मारपीट के विरोध में ये जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। सिटी कोतवाली प्रभारी पर एफआईआर की मांग की जा रही है। हालांकि 4 आरक्षक कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए हैं। परिजन कह रहे काफी नहीं है। कल रात्रि में एक रविंद्र पाल नाम के व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी। उनके परिजनों का ये कहना है कि वहाँ पे बैरिकेड्स रखा हुआ था पुलिस का जी, और शायद चेकिंग भी चल रही थी, ऐसा परिजनों का कहना है जी। तो और वहाँ बैरिकेड से वो टकरा गया, जिससे वो असंतुलित होकर एक्सीडेंट हुआ है। तो उनका ये भी आक्षेप है कि जो मृतक के परिजन है उनके साथ कोतवाली पुलिस के कुछ जवानों ने मारपीट की है और उनको बल प्रयोग किया है। पुलिस का अपना कहना है, उनके भी हम बयान ले रहे हैं। प्रथम दृष्टया मुझे 4 जवानों का इसमें दिखा कि जिन्होंने बल प्रयोग किया है, हालांकि अंतिम निष्कर्ष नहीं है। पिछले 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है जब पौरी चौराहे पर जाम की स्थिति है। पाल समाज के लोग पूरी रात भी धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग है कि सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी और सुरवाया थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन पर मामला दर्ज किया जाए। पूरा मामला मंगलवार का है। मंगलवार की देर शाम सुरवाया में लगी पुलिस चेकिंग में एक्सीडेंट के दौरान एक पाल समाज के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। उसके बाद इन लोगों का आरोप है कि जब शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में उन्हें लाया गया तो परिजनों के साथ सिटी कोतवाली पुलिस ने मारपीट की। यही बवाल की मुख्य वजह बनी और उसके बाद से ये सभी लोग पौरी चौराहे पर जाम में लगा करके बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने इनसे कई चक्रों की बातचीत की, लेकिन इनकी एक ही मांग है कि सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी और सुरवाया थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। शिवपुरी के विधायक देवेंद्र जैन और सांसद प्रतिनिधि राकेश गुप्ता और हरिओम राठौर भी मौके पर आए थे, लेकिन बात नहीं बनी। पूरी रात बीतने के बाद सुबह हो चुकी है, सुबह भी जाम की स्थिति है। पुलिस और प्रशासन की ओर से अभी कोई ऐसा समीकरण सामने नहीं आया है जिसमें यह कहा जा सके कि जल्दी इस मामले का कुछ निराकरण होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए शिवपुरी से मैं अशोक अग्रवाल। पौरी में युवक की मौत पर यह पूरा हंगामा और कहीं कोई अब तक कोई गुंजाइश नहीं दिखती इस जाम के खत्म होने की। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या अपडेट? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम मंगलवार देर शाम शुरू हुआ था, जब सुरवाया में लगी पुलिस चेकिंग के दौरान एक दुर्घटना हुई। उसके बाद 3 लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया। जिला चिकित्सालय में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों गंभीर रूप से घायल हुए थे। एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी उसको लेकर उसके परिजन जब हंगामा करने लगे तो इन लोगों का आरोप है कि सिटी कोतवाली की पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और उनके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके मोबाइल छुड़ा लिए और मोबाइल में जो उन्होंने वीडियो बनाए थे वो डिलीट कर दिए। इसी बात ने बवाल का रूप ले लिया और कल शाम 4 बजे से जो पौरी चौराहे पर जाम लगा है वो पूरी रात के बाद अब सुबह भी चस की तस लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक ऐसी कोई पहल नजर नहीं आ रही है जिससे ऐसा दिखाई दे कि ये जाम खुलने की कोई संभावना है। ये व्यक्ति जिसकी मौत हुई है वो पाल समाज से जुड़ा हुआ था, इसलिए पाल समाज के लोग यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है और उनके समर्थक भी धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अब तक मौके पर नहीं आए हैं। कल देर शाम शिवपुरी के विधायक देवेंद्र जैन और सांसद प्रतिनिधि हरिओम राठौर और राकेश गुप्ता मौके पर अवश्य आए थे, लेकिन उनकी समझाइश के बाद भी जाम नहीं खुला। अब समय बीतता जा रहा है लेकिन पौरी चौराहा अभी भी जाम में है, पूरी तरह से जाम है। जो चारों रास्ते हैं वो बंद हैं और पाल समाज के लोग यहाँ जाम लगाकर बैठे। ठीक। बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्या स्थितियां पौरी में बनती हैं इसे लेकर लगातार नजर बनी हुई है। और अब खबर तेज अंदाज में आपको दिखाते हैं। छतरपुर में खुलेआम चल रहे जुए के फाड़, पुलिसकर्मी का